नमस्कार, मैं रूपांशी गिल, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। संभल दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष भीकम सिंह भारती का विवादित बयान, गरीब तबके के बच्चे कांवड़ यात्रा और मंदिर न जाकर शिक्षा की तरफ ध्यान दें। कांवड़ यात्रा में शामिल होने वाले बच्चों को गांजा और सुल्फा के नाम पर किया जाता है बिगाड़ने का काम। इससे फैलता है अंधविश्वास। इन्होंने आह्वान किया कि अंधविश्वास को बढ़ावा देने से बच्चे गरीब समाज के बच्चे। भीकम सिंह भारती ने कहा कि दलित और गरीब समाज के बच्चे शिक्षा पर ध्यान दें और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को पूरा करें। वहीं भीकम सिंह भारती ने हाई कोर्ट के आदेश की सराहना करते हुए कहा कि कोर्ट ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगाने का सराहनीय कार्य किया है। दलित मुस्लिम सुरक्षा मंच के प्रदेश अध्यक्ष हैं भीकम सिंह भारती। भारती जी, आप जो अपने कांवड़ यात्रा पर जो हाई कोर्ट ने रोक लगाई है, उसका स्वागत क्या है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैं माननीय उच्च न्यायालय का इस मामले में तहे दिल से स्वागत करता हूं कि उन्होंने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमारे गरीब समाज के बच्चे जो वहां कांवड़ लेने जाते थे, सुल्फा गांजा शराब तो नहीं पीते थे, सुल्फा गांजा भांग वो उनको पिलाया जाता था कि लो आप थक गए होगे, ये भोले बाबा का प्रसाद है, इसको आप पी लीजिएगा। वो अंधविश्वास में उनका जीवन बेकार हो रहा है। तो इसलिए मैंने स्वागत किया है हाई कोर्ट उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का कि उन्होंने ऐतिहासिक कदम उठाया है। और मैंने अपील की है, मैं अपील कर रहा हूँ अपने गरीब समाज के लोगों से कि वो कांवड़ यात्रा या अंधविश्वास या मंदिरों की तरफ न जाकर वो शिक्षा की तरफ जाकर के ध्यान दें, शिक्षा पे ध्यान दें, ताकि बाबा साहब का सपना पूरा हो सके। हमारे लोग सुल्फा गांजा या कांवड़ से उनका जीवन सुखी नहीं होगा, सफल नहीं होगा। वो शिक्षा में जाएंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, अधिकार देश के शासक बनेंगे, अधिकारी कर्मचारी बनेंगे। ये आज हमने जो है मीटिंग की है। आज बदायूं जनपद में कुंवरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम हुसैनपुर में 3 दिन पूर्व पुरानी रंजिश को लेकर एक ही समुदाय के 2 पक्षों में जमकर फायरिंग व मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस ने दोनों तरफ से 4 लोगों को बंद कर दिया गया था। इधर शराफत हुसैन पुत्र रियासत ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को दिए गए प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है, कुंवरगांव थाना पुलिस ने मेरी अनुपस्थिति में हमारे पीछे थाना पुलिस ने घर में घुस के जमकर तोड़फोड़ की और हमारी महिलाओं के साथ अभद्रता का व साथ ही मारपीट की और दूसरी पार्टी के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। इसमें हमारा भारी नुकसान हुआ है। अगर हमारी गलती हो तो हमारे खिलाफ कार्रवाई की जाए, अन्यथा जांच कर कुंवरगांव थाना पुलिस के खिलाफ कार्रवाई करें, जिससे लोगों में पुलिस प्रशासन पर विश्वास बना रहे। कहाँ से आए आप? हुसैनपुर थाना कुंवरगांव। क्या मामला था आज यहाँ एसएसपी कार्यालय? ये था, मेरे ऊपर फायर किया था। किसने? फैसल नाम के लड़के ने। फिर मैंने पुलिस आई गई थी, मतलब जब फायर किया तो पुलिस वालों से हमने कहा, उसको बुलवाया गया, ले गए, लेकिन एक रात रखा, सुबह को दूसरे दिन को उसको छोड़ दिया। पता नहीं कैसे छोड़ा, क्या करा, मेरी कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। कल मेरे घर में जाकर पुलिस ने सारी तोड़फोड़ करवाई और मेरे घर के अलावा 5 घर और तोड़े, 6 घरों में सारी तोड़फोड़ करके सारा सामान जो है वो मतलब सब टूटा फूटा पड़ा है। वो घर मेरे भाइयों के। जनपद बुलंदशहर में जैसे ही सरसों के तेल के दामों में आग लगी, वैसे ही मिलावटखोरों ने सरसों के तेल का गंदा धंधा शुरू हो गया है। आज यूपी के बुलंदशहर में फूड सेफ्टी विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ अनाज मंडी में रेड की और मिलावट के शक में वहां से सरसों के तेल के करीब 50 कार्टूनों को जब्त कर लिया। जब कार्टूनों में सरसों के तेल की मात्रा 5 से 6 क्विंटल बताई जा रही है। वहीं फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। वहीं फूड सेफ्टी विभाग की कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। अनाज मंडी स्थित सरसों के तेल के गोदाम और दुकान पर रेड की यह तस्वीरें बुलंदशहर के सिकंदराबाद की हैं, जहां रेड के दौरान टीम ने कोल्लू बैल और श्री दर्शन ब्रांड के डब्बा बंद सरसों के तेल के 3 नमूने लिए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजने की तैयारी शुरू कर दी। टीम ने गोदाम से 5 से 6 क्विंटल सरसों के तेल भी सील किया और भरवा कर तेल की खेप को गोदाम मालिक की सुपुर्दगी में दे दिया। प्रथम दृष्टया सरसों का तेल मिलावटी माना जा रहा है।
हालांकि इसका पता तेल की जांच रिपोर्ट सामने आने के बाद ही चल पाएगा। तेल में किस स्तर की मिलावट की गई है, फूड सेफ्टी विभाग की इस सख्त कार्रवाई से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया है। फूड सेफ्टी विभाग की टीम हंगामा और विरोध की आशंका के मद्देनजर पुलिस बल को साथ ले गई थी ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके। सर, फूड सेफ्टी विभाग ने सिकंदराबाद में एक बड़ी कार्रवाई की है जिसमें कई कुंटल सरसों का तेल, मिलावटी तेल को जब्त किया गया है। और क्या क्या कार्रवाई इसमें की गई है सर? आज एक्चुअली हमारा अभियान चल रहा है सरसों का तेल और दाल पे। उसी क्रम में आज मैं हमारी टीम द्वारा सिकंदराबाद में मंडी में शिकायत मिल रही थी कि दर्शन ब्रांड का जो है सरसों का तेल काफ़ी ख़राब बिक रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए टीम के साथ आज सिकंदराबाद में कार्रवाई की गई और जो है वहाँ पे जो मौके पे लगभग 50 गत्ते सरसों का तेल मिला सीज किया गया और 2 नमूने लिए गए दर्शन ब्रांड के तथा 1 नमूने जो है कोलू राज ब्रांड का सरसों का तेल। अच्छा, प्रथम दृष्टया सरसों के तेल में किस प्रकार की मिलावट आप समझते हैं? क्योंकि आप तो तजुर्बेकार अधिकारी हैं, तो पता चल जाता है एक्सपर्ट्स लोगों को। अब उसमें सरसों के तेल में जैसे आर्जिमोन मिले होने की शिकायत रहती है और बटर येलो कलर मिला के भी बेचा जाता है। तो प्रयोगशाला लैब में भेज दिया गया है और जैसी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर कार्रवाई। इससे किस तरह का स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभाव? अब रिपोर्ट आ जाए तो उसमें क्या चीज़ें आर्जिमोन हैं और यदि कलर मिलता है तो उसमें मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। जो सेंसिटिव पार्ट्स हैं इंटरनल, तो डॉक्टर बता पाएंगे, मतलब ये कि मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ठीक। जनपद बुलंदशहर में जिला कार्यालय पर सभी शिव सैनिक इकट्ठे हुए और महंगाई को लेकर नारेबाजी की। उसके बाद मलका पार्क पर सभी इकट्ठे होकर कलेक्ट्रेट के लिए निकले। सभी शिव सैनिकों ने नारेबाजी करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर महंगाई को लेकर भारी आक्रोश में सभी सैनिकों ने नारेबाजी की और एक ज्ञापन माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री भारत सरकार को माध्यम जिलाधिकारी महोदय को सौंपा, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के गेट पर बैठकर चूल्हे पर तवा रखकर रोटी बनाई और आक्रोश प्रकट किया। ज्ञापन देने वालों में सर्वेश राणा जिला अध्यक्ष शिवसेना, सुधीर सैनी युवा मोर्चा अध्यक्ष विजय गुप्ता, जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा सरोज रानी, जिला महासचिव शिवसेना मोहित शर्मा आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में थाना इंदिरापुरम पुलिस ने पत्नी की हत्या कर 10 साल से फरार चल रहे अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस अधीक्षक द्वितीय ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि मनोरंजन उर्फ मनोज पुत्र भाग्य घर त्रिपाठी उड़ीसा निवासी ने 2007 में गीता के साथ प्रेम विवाह किया था, जिसके बाद पति पत्नी की आपस में अनबन होने लगी और 2010 में दोनों पति पत्नी अलग रहने का फैसला किया। गीता इंदिरापुरम वसुंधरा में रहकर घरेलू मेड का कार्य करने लगी थी, जिसके बाद सन 2012 में मनोरंजन उर्फ मनोज ने काम करके अपने घर लौट रही गीता को रास्ते में गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मृतक गीता के भाई राजेश यादव द्वारा थाना इंदिरापुरम में हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। तभी से मनोरंजन उर्फ मनोज फरार चल रहा था। 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। यह शातिर अलग अलग जगह भेष बदलकर छुप छुप कर रहा करता था, लेकिन पुलिस द्वारा आरोपी की तलाश जारी थी और पुलिस के जितने भी तंत्र थे, पुलिस ने अपने तंत्रों का इस्तेमाल करते हुए हत्या के मामले में फरार चल रहे 10 साल बाद आरोपी उड़ीसा से गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। कानूनी कार्रवाई कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। धरपकड़ अभियान के तहत इंदिरापुरम पुलिस के द्वारा पिछले 10 साल से फरार इनामिया अपराधी मनोरंजन उर्फ मनोज को गिरफ्तार किया गया है, जो 10 साल पहले अपनी पत्नी की हत्या करके फरार था। किस तरह से हत्या की थी, क्या हुआ था? 2007 में इसने गीता यादव, जो उसके कलर लैब में काम करती थी, उसके साथ प्रेम विवाह किया था। 2010 से इसकी पत्नी से इसका अनबन रहने लगा। पत्नी इससे अलग रह के मेड का काम करती थी। एक दिन सुबह 8 बजे घटना के दिन अपना काम करके वो अपने घर जा रही थी। उसी दौरान रास्ते में इसने गोली मार करके अपनी पत्नी गीता की हत्या कर दी थी।
मथुरा में आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे, जहां उन्हें पहले बिहारी जी के दर्शन करने का कार्यक्रम था, मगर वो समय से मंदिर नहीं पहुंच पा सके, जिसके कारण उप मुख्यमंत्री सीधे ब्रज के परम संत गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम रमण रेती पहुंचे, जहां पर उन्होंने पहले साधु संतों को प्रणाम करते हुए इनका आशीर्वाद लिया। वहीं केशव प्रसाद मौर्य आज मथुरा में चल रहे विकास कार्य को लेकर स्थानीय अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी करने वाले हैं। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि धार्मिक नगरी में राधा रानी बांके बिहारी जी के दर्शन के साथ साधु संतों का आशीर्वाद लेने आया हूँ। वहीं जब उनसे राहुल गांधी के ट्रैक्टर से संसद जाने का सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर चलाकर संसद जाने से वो किसान नहीं बनेंगे। किसान बनने के लिए उनको खेतों में हल चलाना चाहिए। इसी के साथ बसपा की मायावती द्वारा ब्राह्मण और क्षत्रिय को लेकर उनके सम्मेलन कराने की बात पर कहा कि अब मायावती को जनता जान चुकी है, उन्हें नकार दिया है, इसीलिए कई बार से चुनाव में वो अब सिर्फ सबका साथ सबका विकास के मुद्दे पर हमको चुन रहे हैं। फंसा हो, रहने के लिए घर ना हो, खाने के लिए भोजन ना हो, पीने के लिए पानी ना हो, बीमार हो तो दवाई ना हो, बच्चों की पढ़ाई ना हो, इस दुर्दशा में हम किसी गरीब को छोड़ने वाले नहीं है। और जितना किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल के अंदर 60 साल में भी कांग्रेसी कर देते उसका आधा, तो शायद आज देश में कोई गरीब बिना घर के नहीं रहता। जो जरूरतें उसकी प्राथमिक उसकी कोई कमी नहीं रहती। और मैं आज दावे के साथ कहता हूं, आप अध्ययन करिएगा। अभी जैसे हमारे पूरन जी बता रहे थे, कलिंदा जी बताएंगे, हर विधानसभा क्षेत्र में जाइएगा, जितना काम सपा बसपा की सरकारों ने मिलकर के 15 साल में नहीं किया है, उससे 4 गुना अधिक काम अभी हमारी 52 महीने की सरकार है। कोई सड़क ही नहीं, आप सड़क हो, बिजली हो, पीने का पानी हो, भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हो, गुंडे और अपराधियों को जेल भेजने का कोई भी क्षेत्र में आप नजर डालेंगे, आपको ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुशासन देने का जो वादा किया था, राम राज्य देने का जो वादा किया था, उसे पूरा करने का काम किया। इस पर कभी आपने चिंतन मंथन ही नहीं किया। आपको केवल कांग्रेस के उस गांधी परिवार में पैदा होने के कारण से वह स्थान जरूर मिल गया है कि आप कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए थे। लेकिन मैं आप सभी भाई बहनों से, आप उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक बात और आप सबको ध्यान में दिला करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। श्री अखिलेश यादव जी, मायावती, ये सब 2022 के लिए किस किस प्रकार के दावे कर रहे हैं। आप ये बताओ, अगर सपा बसपा का गठबंधन बनने के बाद भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ नहीं रोका जा सका, तो ये रोक पाएंगे क्या भाजपा को? मैं एक बात दावे से आप सब कार्यकर्ताओं के भरोसे कहा करता हूं कि 100 में से 60% वोट हमारा है और 40% वोटों में बंटवारा है, और बंटवारे में भी हमारा है। क्यों? कई बार लोगों को भ्रम लगता है। मैं एक बात स्पष्ट बता रहा हूं अपने सभी कार्यकर्ता मित्रों से, क्योंकि जब हमने सबका साथ सबका विकास, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, तो ये अंदर की बात, यदुवंशी भी और रविदास जी का वंशी भी वो हमारे साथ। उत्तर प्रदेश की खबरों में आज इतना ही। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस।